हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम जिस जीवन शैली को आज जी रहे हैं, आप सब जान रहे, पिछले 2-3 साल से कोरोना काल और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी डिगमगा गई, और उसके साथ साथ ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन खो चुके हैं। किस कारण से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कम्युनिकेबल डिजीज। आज हम अपनी जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, सब लोगों के पास फोन है ना, सब लोग यूज कर रहे हैं। हमारे मोबाइल फोन के कवर के ऊपर और मोबाइल फोन के ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में और खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर भी नहीं होते। रिसर्च बेस्ड बातें बता रहा हूं। हम दिन में कितनी बार उसको छूते हैं? कितनी बार छूते हैं? किसी ने गिना कभी? और सफाई कितनी बार करते हैं? ये आज मोबाइल दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाने का साधन हो गया है। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है और खाते समय भी लोग नहीं छोड़ते। इसी प्रकार हमारे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर आते हैं, दरवाजों के हैंडल हर व्यक्ति आता है उसको छूता। सीढ़ी होती है उसकी ग्रिल को हर व्यक्ति आता है उसको छूता। ऐसे कितने सारे स्थान होते हैं और उसके कारण बहुत भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही है। आज बड़ी बड़ी संस्थान के आंकड़े बता रहे हैं कि हम कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियों से हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खा जाते हैं, उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है। कितने? 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है, हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद। और अभी जो हम यह यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, ये हवन करने पर जो धूम्र उठता है ना, गाय का घी, जड़ी बूटियां, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और वो जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उस गैस को कलेक्ट करके हम जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनाते हैं, तो उसमें विशेष रूप से हम जब एक हाई लेवल की, एक एडवांस लेवल की जब हम रिसर्च करते हैं, तो उसमें हम केमिस्ट्री लैब की GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक तकनीक होती है। एक एक परीक्षण कई लाखों रुपए के परीक्षण होते हैं। ये जब हम हाई लेवल की रिसर्च करते हैं तब प्रयोग करते हैं। उसके अंदर ये यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया गया, और जब इसको एनालाइज किया गया, इसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से हम प्रभावित होते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और लोगों के जाने तक चली जाती हैं, ऐसे बैक्टीरिया आदि सबको लेकर के और केवल मात्र 5 मिनट इस यज्ञ के धूम्र को दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 मिनट के धूम्र से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो, केवल मात्र 5 मिनट की यज्ञ। उसके बाद जहां गेस्ट हाउस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने के सबसे बड़े अड्डे होते हैं, ऐसे स्थानों पर हमने इसके प्रैक्टिकली कई सारे अनुभव किए और कई IITs के साथ भी मिलकर के इस प्रकार के कई काम किए, और सारे रिसर्च डाटा को एकत्रित करके एक रिसर्च पेपर के रूप में तैयार करके जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं और जिस बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को हम भेजते हैं,
अमेरिका का एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को जो प्रूव करता है वो जर्नल के अंदर भेजा, और आज से 2 महीने पहले वो पब्लिश हो गया कि ये 5 मिनट की प्रोसेस अपने घर के अंदर कर लें तो पूरे परिवार को हम कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमें बचाता है। ये जब गैस फॉर्म में आता है ना, घर के कोने कोने में, वस्तुओं में, चारों ओर ये धूम्र फैल जाता है। सैनिटाइज भी करे तो भी हम सारी चीजों को सैनिटाइज न करो, ये तो गैस फॉर्म में होता है। सोफा, गद्दे, पर्दों से लेकर के सब कुछ एकदम सैनिटाइज हो जाता है, वायु सब कुछ। ये इतनी बड़ी चीज है। यदि छोटा 5 मिनट घर के अंदर दे दो, पूरे परिवार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव हो जाता है। और एक और परीक्षण में, आज हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास ले रहे हैं, इस वायुमंडल के अंदर आज हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि भारी मात्रा में जला रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस वायुमंडल के अंदर SOx, NOx, CFC आदि, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, वो भारी मात्रा में बढ़ चुकी हैं और इस वायुमंडल के अंदर ऐड हो चुकी है। और जहां पर बड़े शहर है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर 1 साल रहने पर मनुष्य की आयु 6 महीने से 5 साल कम हो जाती है। लंग्स कैंसर से लेकर के अलग अलग प्रकार के अस्थमा, दमा आदि कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। और WHO के आंकड़े बता रहे हैं प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोगों की मौत केवल मात्र वायु प्रदूषण से हो जाती है। जो प्राणवायु हमें जीवन देती है, वही आज लोगों का जीवन ले रही। 70 लाख से अधिक लोगों की मौत। हम अभी जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करेंगे, इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर जो धूम्र उठता है, उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड और भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी ऐसी गैसें बनती हैं। यह जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, तो इसके वायुमंडल के अंदर आने पर एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। आप सब लोगों ने पढ़ाई में पढ़ा होगा, सुना होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है? क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, जो पत्तों का हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं, CO2 कार्बन एक पार्टिकल, ऑक्सीजन के 2 कण, इसका एक बॉन्ड होता है, इसको तोड़ देता है। तोड़ करके कार्बन को अवशोषित कर लेता है, अपना आहार बना लेता है, और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। कोई पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं देता है। पहले से ही वायु में जो मौजूद गैसें होती है, उसके बॉन्ड्स को केवल वो तोड़ते हैं, कार्बन को अवशोषित कर लिया तो ऑक्सीजन बच गई, तो रिलीज हो गई। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस आपस में मिलने पर, एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। जिस इस अथाह वायु के समुद्र को हम नहीं देख सकते, इसमें रात दिन ये आमूलचूल परिवर्तन चल रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप SOx, NOx, CFC आदि, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, उन्होंने भी इस प्रोसेस के बारे में विशेष रूप से बताया, और उन्होंने एक परीक्षण में विशेष रूप से बताया कि 1 घंटा यदि बड़ा यज्ञ किया जाए तो आने वाले वो उसका जो प्रभाव होता है 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उसमें आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि ऐसी जहरीली गैसें आती हैं तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। जहरीली गैस, आप सब लोगों को विदित होगा, कुछ समय पहले भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। केमिकल फैक्ट्री से मिथाइन आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, चारों ओर कार मच गया था, हजारों लोगों की लाशें बिक चुकी थी। उसके बीच में कुशवाहा परिवार, राठौर परिवार, ऐसे परिवार थे जो अग्निहोत्री परिवार थे, प्रतिदिन हवन करते थे,
और उन्होंने भी ये सारी चीजें देखी, सब लोग दौड़ रहे इधर उधर, किसी को उल्टियां हो रही, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ है। उन्होंने उस समय यज्ञ करना शुरू किया और चारों ओर लाशें बीत चुकी, उसके बीच में वो जीवित बच गए। यज्ञ करना जहरीली, हानिकारक, पोल्यूटेंट गैसों को न्यूट्रलाइज कर देता है। गाय का घी, अलग अलग जड़ी बूटियों का धूम्र, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। यज्ञ जहरीली, हानिकारक, 5 मिनट हवन घर में कर लिया, पूरे परिवार का जहरीली, हानिकारक, पोल्यूटेंट गैसों से बचाव हो जाता है। आज हम कितनी चीजें प्रयोग करते हैं, घर में पेंट करते हैं, अलग अलग चीजें रखते हैं, प्लास्टिक, रबर से लेकर के ना जाने कितनी सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग स्प्रे, अलग अलग दवाइयां, ये सब अपनी अपनी गैसें छोड़ते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या भी इंडोर पोल्यूशन बन गया है। हमने खिड़की, दरवाजा आदि सब पैक कर दिया और इस प्रकार के हमारे मकान बनने लग गए। आज इंडोर पोल्यूशन से केवल भारतवर्ष में 12 लाख लोग मर जाते हैं, घर के अंदर के पोल्यूशन से। और ये यज्ञ करने पर एयर पोल्यूशन समाप्त हो जाता है, उससे भी पूरे परिवार का बचाव हो जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है। कितने लाभ हो गए? कितने लाभ हुए? बहुत सारे लाभ हैं। इसी प्रकार अभी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली, दोनों ही जगह पर जो अलग अलग परीक्षण किए, उसमें एक अद्भुत चमत्कारी लाभ सामने आया। हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं ना, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घर के अंदर दीवारों में केबल बिछे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए, एलईडी लाइट लगे हुए हैं, हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। हम कहीं पर भी है ना इस देश दुनिया में एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं, और इस रेडिएशन की जाल के बीच में जीने के कारण हमारी स्मृति शक्ति का ह्रास, न्यूरॉन्स और सेल्स का डैमेज होना, अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने से एमएनडी, एमडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज आदि, जो ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, वहां से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती है। छोटी छोटी मधुमक्खियां, चिड़िया तो विलुप्त प्राय हो रही है। आज कई देशों में तो मुहिम चलाई जा रही है कि कैसे भी करके इस रेडिएशन के ऊपर कुछ किया जाए। बहुत बहुत बड़ी मात्रा में उसकी हानि है। और जब ये हम हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, उससे जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आने पर हानिकारक, जयपुर यूनिवर्सिटी में एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर काम हुआ और सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर काम किया, और दोनों ही रिजल्ट में बताया गया कि हवन करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आने से हानिकारक रेडिएशन की रेंज भी खत्म हो जाती है। आज हमारे पास कोई रेडिएशन से बचने का साधन नहीं। 5 मिनट घर के अंदर हवन कर लो, पूरा परिवार रेडिएशन से बच जाए। इतने बड़े बड़े इसके लाभ है। रेडिएशन से बचाव होना, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव होना, जहरीली हानिकारक गैसों से बचाव होना, वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कण बढ़ा करके जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अल्कलाइन बना सकते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को डाउन ला सकते हैं। उसके साथ साथ भस्म का प्रयोग करके हम अल्कलाइन वाटर, खाली एक भस्म का ही प्रयोग, देखिए 3.5 लाख रुपए की मशीन लगा दी आपने, इतना छोटा सा हवन कुंड अपने घर के अंदर लगा लिया, इतनी बड़ी चीज। और ऐसे अलग 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 कई सारे लाभ इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए। उसमें एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। कौन सा लाभ? चिकित्सा लाभ। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई, सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति प्रपाशय चिकित्सा और देव प्रपाशय चिकित्सा। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को देव प्रपाशय चिकित्सा कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेदवीताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, दुसाध्य असाध्य कोटि में जा चुकी हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट, अलग अलग प्रकार की दवाइयां भी लेने पर जो बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, ठीक नहीं हो रही है, तो आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते।
और अथर्ववेद में विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा रूप में बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमाहरामी अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातु क्षीण हो चुकी है, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, जीवन के अंतिम क्षण दिख रहे हैं, तमाहरामी उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु देता हूं। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर अलग अलग रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन होम अग्निहोत्र करने पर वह बीमारियां जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया, उसी आधार पे हमने लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग औषधियों से हवन करके, जो मैंने अभी आपको बताया ना कुछ दिन समय पहले, GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी होती है एनालाइज करने की चीजों को। हवन करके उसके अंदर अलग अलग जो धूम्र उठते हैं अलग अलग औषधियों से, उसको एनालाइज किया गया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, उस यज्ञ के धूम्र के अंदर हम बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो कंपोनेंट्स लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकुल, असंतुलित रूप से कोशिकाओं का बढ़ जाना, गांठ ट्यूमर बन जाता है, उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी एंजियोजेनिक, जो कैंसर को ना होने देना या होने पर जो ट्रीट करने के लिए जो हम कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी उसके अंदर होते हैं। एंटी एफ्लीमेटरी, सूजन, इन्फेक्शन, दर्द, पीड़ाएं आदि के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी माइक्रोबाइल, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उसके लिए जो हम दवाइयां खाते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होता है। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डीपली अनुसंधान करने के बाद आज 11 प्रकार की अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग 11 प्रकार की रोगानुसार हवन में होमने वाली साइंटिफिक एविडेंस के साथ आज हवन सामग्री अपने पास, सबसे बड़ी बात है दुनिया में। और आज दुनिया में 3000 से ज्यादा हॉस्पिटल इसका प्रयोग लेते हैं, डॉक्टर लिखते हैं। इस द्रव्य को डालने पर ये बनता है, इसमें रहने से, मैंने अभी पहले बताया ना, सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार हमारा वायु होता है। और जब हम हवन कर देते हैं तो हमारे घर का वायुमंडल कैसा हो जाता है, मेडिकेटेड। और उसमें जब हम रहते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट सांस के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं और दुसाध्य असाध्य रोगों को भी जड़ मूल से नष्ट कर देते हैं। अलग अलग प्रकार की सामग्री, अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करने। और उस अनुसंधानों के बाद जब इसका प्रसार प्रचार चालू किया और जिन लोगों ने इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, उन्होंने ऐसे चमत्कारी लाभ प्राप्त किए। मैं यहां आने से पहले तेलंगाना प्रवास पे था, वहां पर पहले ही ऑनलाइन कुछ शिविर लिए थे, यही प्रशिक्षण की, यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण। और यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण शिविरों में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भाग लिए थे। और अभी ऑफलाइन गए तो वो लोग जब मिले, एक बहन प्रणीता जी करके, उनको लीवर का कैंसर था। हैदराबाद में ट्रीटमेंट चालू किया, ट्रीटमेंट लेते हुए वो कैंसर और बढ़ गया, लीवर में भी पूरा आगे तक फैल गया और अलग अलग 6 जगह पर और शरीर में डिटेक्ट हो गया। उन्होंने मुंबई में ट्रांसफर किया, वो मुंबई गए, उन्होंने उनको वहां पर इम्यूनोथेरेपी देने के लिए बोला। उन्होंने इम्यूनोथेरेपी लिया, एक इंजेक्शन 3 लाख रुपए का आता है, 6 इंजेक्शन लगवाए। और इंजेक्शन एक लगने के बाद 25 से 45 दिन वो उठ नहीं सकता बेड से। और उसकी साफ सफाई या खाना खिलाने के लिए भी कोई जाता है, उसको भी इतना रेडिएशन का प्रभाव होता है, वो भी बीमार हो जाता है, इतनी खतरनाक होती है। 5 इंजेक्शन दिया, 6वां इंजेक्शन देने से पहले जब रिपोर्ट की, वो
और तेजी से फैल चुका है। और डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब आप इसको घर पे ले जाइए, अब कोई उपचार नहीं कर सकते, ये भी ओवरडोज में जा चुका है और अभी उससे भी कोई असर नहीं हो रहा है। उस समय कैसे भी करके उन्होंने 6वां इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवा करके अब डॉक्टर लोगों ने कह दिया कि अब आप हॉस्पिटल पे नहीं आए, जितने दिन जीते हैं आप सेवा कर लीजिए। उसको घर पे लेकर के आए और घर पे ला करके जब वो इंजेक्शन लगता था 25 से 30 दिन 40 दिन वो 45 दिन तक लेटी रहती थी, कोमा अवस्था में चली जाती थी। उस समय उन्होंने कर्कटेष्टि हवन सामग्री है जो एविडेंस बेस्ड अभी तैयार किया उसमें, उससे उन्होंने हवन करना प्रारंभ किया अपने घर के अंदर, जो हर 5 इंजेक्शन दिया, हर इंजेक्शन में एक भी इंजेक्शन में 25 से 45 दिन में वो बेड से उठती थी। और यज्ञ करने पर केवल 6वें इंजेक्शन में तो मना कर दिया था, जबरदस्ती दे करके आए और 6वें इंजेक्शन के बाद वो बहन खड़ी हो गई 3 दिन में। लगातार वो उत्साह बढ़ जाता है, लगातार आधा एक घंटा उन्होंने हवन किया, उसके बाद उसकी धुनी की, उसमें प्राणायाम आदि किया और 2 महीने के बाद रिपोर्ट कराया, जो कैंसर फैलता ही जा रहा था और 6 जगहों पे डिटेक्ट हो गया था, केवल मात्र 2 महीना यज्ञ और उसमें प्राणायाम करने पर 61% रिकवर आ गया। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हृदयेष्टि हवन सामग्री: अर्जुन छाल, दालचीनी, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, चित्रक मूल, नागरमोथा, गुगुल आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर आर-लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते, जो विशेष करके हार्ट बीट का कम हो जाना, बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि जो हृदय संबंधित रोग हैं, उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।